बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जिंदगी की आसाइशों से बहरामंद किया। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। मुजफ्फरगढ़ में शहरियों ने सड़क पर अपनी ही अदालत लगा ली। पकड़े गए डाकू की थाना शहर सुल्तान की हदूद में 5 डाकुओं ने वारदात पर मुजाहमत पर फायर खोल दिया, जिससे एक नौजवान जख्मी हुआ। शहरियों ने मुलजिमान का पीछा किया और 3 डाकू धर लिए। बस फिर क्या, जी भर की दुर्गत बनाई। हद ये कि एक डाकू का हाथ ही काट दिया, पर फायर खोल दिया, जिससे एक नौजवान जख्मी हुआ। शहरियों ने मुलजिमान का पीछा किया और 3 डाकू धर लिए। बस फिर क्या, जी भर की दुर्गत बनाई। हद ये कि एक डाकू का हाथ ही काट दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और जख्मी नौजवान और डाकुओं को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। खबर फैली तो वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर RPO डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाए। पिपला के यूटिलिटी स्टोर्स आटा, चीनी, घी समेत दीगर अशिया खुरनोश नायाब हो गई। शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। पिपला के यूटिलिटी स्टोर के खाली रैक इंतजामिया का मुंह चिढ़ाने लगे। पिपला के यूटिलिटी स्टोर पर ना तो आटा है, ना चीनी और ना ही घी, और तो और दालें तक भी शहरियों को दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि अशियाए जरूरत की खरीद के लिए रोजाना यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, मगर खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। पिपला के यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए जरूरत की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि पिपला के यूटिलिटी स्टोर पर अशिया जरूरत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को सस्ती और मयारी अशिया मुयस्सर आ सके। कैमरामैन अब्दुल गफ्फार बच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला। लाहौर के इलाके रायगंज में भी महंगाई का तूफान थम न सका। आटा और चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। मोहम्मद अलियास की रिपोर्ट। इंतजामिया लाहौर की गफलत के बायस रायगंज शहर में चीनी और आटे की कीमतों के बाद अब सब्जियां और गोश्त की कीमतें भी सामानों से बातें करने लगी। अगर देखा जाए तो ब्रॉयलर गोश्त के 200 से 250 रुपए किलो, सब्जियों में मेथी 200 रुपए, शिमला मिर्च 200 रुपए, मटर 200 रुपए, आलू 100 रुपए और गोभी 80 रुपए फरोख्त की जा रही है। सब्जियां और गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम गरीब शहरी 2 वक्त की रोटी के साथ सब्जियां भी खाने से कासर हो चुका है। रायगंज के शहरी अशियाए खुर्द नोश की बढ़ती हुई कीमतों पर इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। सब्जियां, गोश्त और आम जो खाने पीने की अशिया है, जिसमें आटा है, चीनी है, उसकी कीमतें सामानों से बातें कर रही है। रायगंज के शहरियों का वज़ीर आला पंजाब और महकमा खुराक के अफसरान से जो मुतालबा है कि इनकी प्राइस पर कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सकें और 2 टाइम की रोटी जो है वो खा सकें। कैमरामैन मलक अली के साथ अलियास चौधरी, सच न्यूज, रायगंज। पत्तोकी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया, जिससे शहरी परेशान हैं। बिजली बंदिश के बायस कारोबार भी ठप होकर रह गए। जमील हैदर की रिपोर्ट। पत्तोकी में वापडा की गफलत लापरवाही की वजह से बिजली कई घंटे बंद रहना मामूल बन गया और मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। पत्तोकी के शहरी ताजर और वर्कशॉप की मार्केटों में काम ठप रहता है, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिजली की वजह बहुत परेशान असी कस्टमर सानू बहुत तंग करते हैं कि साडा काम करके दो, मगर 32 घंटे ना घंटा असी की काम करना। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲੈ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਸਟਮਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥਲ ਵਿਸਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੀ हुकूमत अगे अपील है, गुजारिश है कि लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। हुकूमत के लोड शेडिंग के खात्मे के दावे दरे के दरे रह गए। शहरी लेस्को के हाथों सख्त परेशान है। अवामी समाजी हलकों और ताजा तंजीमों के रहनुमा ने वजीर पानी व बिजली चेयरमैन वापडा और वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पत्तोकी में इस तशवीशनाक सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस लेकर गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी बंद करवाई जाए, वरना ताजर और शहरी एहतजाज के लिए मजबूर होंगे। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ जमील हैदर, सच न्यूज, पत्तोकी। वजीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कश्मीर कमेटी को लंदन और अमेरिका में लीड करता था, अब अमेरिका ने मुझ पर अपनी फजाओं में गुजरने की पाबंदी लगाई है। उस वक्त मुझ पर पाबंदी नहीं थी।
اگر آج آپ کی والدہ زندہ ہوتی تو آپ کو بتاتی کہ شیخ رشید کس کا نام ہے. اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ شیخ رشید کس کا نام ہے. میں نے تنہا ذوالفقار علی بھٹو کا بنگلہ دیش پر لیاقت باغ میں جلسہ پلٹ دیا تھا. کل آپ نے 3 دفعہ میرا نام لیا ہے. اے بال رخ یار تجھے خوب بناتا، جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر. میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں لیکن میں اخلاق کے دائرے کو کراس نہیں کرنا چاہتا. یہ تمام لوگ جتنے لوگ ہیں یہ قوم کو جو بہکانا چاہتے ہیں. مسالے والے کے 7 ارب روپیہ. آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو شین میں آ گیا ہوا ہے. حضور میں اس شین میں نہیں ہوں جو 16,000 کے ملازم سے 9 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا نکل رہا ہے. 17,000 کے ملازم سے 3 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا نکلا ہے. آپ کس منہ سے قوم کو کال دیں گے؟ دیں اسمبلیوں سے استعفیٰ، ہم نئے الیکشن کرائیں گے. کل دیتے ہیں، آج کرائیں، قوم تیار ہے، نئے امیدوار تیار ہیں. آپ بسم اللہ تو کریں. نہ یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ دھرنا دیں گے، نہ استعفیٰ دیں گے، نہ دھرنا دیں گے، نہ عدم اعتماد لائیں گے. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم عدم اعتماد سپیکر کے وقت ہم ہارے ہیں، سینٹ کے سپیکر کے وقت ہمیں ہارے ہیں، پرائم منسٹر کے وقت ہارے ہیں، صدر کے الیکشن میں ہارے ہیں، فیٹف میں ہارے ہیں. یہ فیٹف کی کیوں؟ میں نواز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں عمران خان کا مخالف نہیں ہوں، آپ فوج کے مخالف ہیں، اس جندال کے ساتھ ہیں، اس مودی کے ساتھ ہیں، اس رو کے ساتھ ہیں جن کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. آج پاکستان کی سلامتی کی ضامن پاک فوج ہے. خواہ بھاشا ڈیم ہو، خواہ نیلم جیلم ہو، خواہ ML1 ہو، خواہ ٹڈی دل ہو، خواہ سیلاب ہو، خواہ کرونا ہو، ہر جگہ سول حکومت کے ساتھ پاک فوج کھڑی ہے. میں آج ذمہ داری سے کہتا ہوں، فیصل آباد میں چیلنج کرتا ہوں، ہفتے تک ٹی وی پہ آ کر مجھے بتایا جائے کون سا لیڈر یہ کہتا ہے کہ وہ تنہائی میں نہیں ملتا قمر جاوید باجوہ کے ساتھ. لیڈر ہو، کوئی ایسے ہی تھڑپونجیا نہ ہو، کوئی پارٹی ہیڈ مجھے آ کے بتائے. اور آج میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں، اس ملک میں ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں. ختم نبوت کا قانون ہم نے روکا، اس کے خلاف فضل الرحمان نے ووٹ دیا. ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ختم نبوت کے خلاف کوئی بتایا، کام کیا تو ہم عاشق رسول ہیں. صادق کیا نام تھا اس کا سپیکر کا جی؟ اعجاز صادق. اس کو ایاز صادق کو میں نے کہا اگر ہمت ہے تو جمعے سے پہلے ختم نبوت کے قانون کو ٹھیک کرو. انہوں نے جمعرات کو ٹھیک کیا اور میں میڈیا پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ فضل الرحمان کی پارٹی نے اس کو ووٹ دیا تھا ختم نبوت کے خلاف. میرے بھائیوں، عمران خان ایک سچائی کی علامت ہے. وہ اس ملک کے حالات ٹھیک کرنا چاہتا ہے. یہ مہنگائی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اس ملک سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا. اور چینی اور آٹے کا بحران پیدا ہوا اس لیے ہوا کہ یہ چور تھے، لٹیرے تھے. اور یہ مجھے انہوں نے چیلنج کیا ہے، میں ہر شہر میں ایک لیڈر کو ایکسپوز کروں گا، ہفتے کے دن لاہور میں بتاؤں گا. یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میٹنگ میں نہیں جائیں گے. پاکستان میں ٹی وی کے اندر سب سے بڑی پارٹی شیخ رشید کی ہے، سب سے بڑی پارٹی عوامی مسلم لیگ ہے. ہمارا 14 کروڑ کی روز کی ریٹنگ ہوتی ہے، آپ ہزاروں کو کراس نہیں کرتے. یہ ٹھیک ہے کہ میں اکیلی سیٹ کا لیڈر ہوں، اکیلی سیٹ کا لیڈر تم پہ الزام لگاتا ہے کہ تم تنہائیوں میں ملتے ہو اور عوام کو دھوکہ دیتے ہو. اور آج میں 4 شیٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان قمر جاوید باجوہ کو 1 to 1 انہوں نے ملاقات کی. اگر وہ غلط سمجھے کسی چینل پہ آ جائیں، میں وہاں جانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ فضل الرحمان بھی 1 to 1 ملاقات کرنے والوں میں شامل ہے. سوال 5 منٹ ہو گئے ہیں، ایک کر کے جی 5 منٹ صرف سوال ہو. اوکے، زبیر صاحب
زبیر صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے چیلنج کرتا ہوں. تم کہتے ہو میری بڑی راشتے داری ہے. 36 سال سے زبیر کی کبھی قمر جاوید باجوہ سے ملاقات نہیں ہوئی. 36 سال سے قمر جاوید باجوہ کی ملاقات زبیر سے نہیں ہوئی. اور میں مریم صاحبہ کو کہتا ہوں، مریم صاحبہ میں اس اسد عمر کے بیٹے کی شادی میں جنرل ہمایوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آرمی چیف بھی وہاں تھے، کل 7-8 آدمی تھے. یہ چھپکلی سا زبیر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. کسی نے اس کو نہیں کہا کہ تم آؤ. اس نے خود ٹائم لیا. مریم صاحبہ اس نے خود ٹائم لیا. ایک ہفتے میں 2 دفعہ DGISI کی موجودگی میں ملتا ہے، اور یہ آپ کا کیس لڑ رہا تھا. 10 مہینے تک مریم کا ٹویٹر خاموش رہا. 10 مہینے تک مریم کے ٹویٹر کو سگنل نہیں ملا. 1 سال تک نواز شریف کا منہ بند رہا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایسے حالات بن جائیں شاید ہماری جان بچ جائے. عمران خان نے کہا میں اقتدار چھوڑ دوں گا. عمران خان نے کہا میں حکمرانی اور اقتدار چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کو میں کبھی NRO نہیں دوں گا. وہ غلطی ہو گئی جو باہر جانے میں کامیاب ہو گیا. دوسرا سوال ادھر ہی کھڑے رہ گئے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں ملے، آپ کہہ رہے ہیں ملے ہیں، تو اب ہم کیا ہے؟ ان میں کیا اپوزیشن کہتی ہے نہیں ملے، اب تو وہ بھی کہتے ہیں ہم ملے. میں عمر کے حصے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تمام لیڈر قمر جاوید باجوہ سے 16 کی رات کو ملے ہیں، 9:20 سے لے کے 12:30 تک. اور آج میں نے الزام لگایا کہ فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، اس نے بھی 1 to 1 ملاقات کی ہے. ایک دفعہ انکار کرے میں ڈیٹ اور جگہ بتاؤں گا لاہور ہفتے کے دن. نیکسٹ لاسٹ 3 کوسچن. مختصر سوال کرے نا. حکومت عمران خان کر رہا ہے اور فوج کے تعاون سے کر رہا ہے. اور قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جو بھی سول حکومت ہوگی ہم اس کی کال پہ لبیک کہیں گے. قمر جاوید باجوہ نے کہا کل آپ کی حکومت ہوگی آپ کے لیے بھی لبیک کریں گے. ہم نے یہ وردی اس لیے پہنی ہے، یہ ہم حکومت کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی سول حکومت آرڈر کرے گی ہم اس کو لبیک کہیں گے. اور حکومت عمران خان کر رہا ہے. لاسٹ 2 کوسچن. کس کی بات؟ میں نے کبھی غلط بات نہیں کی. میں نے 30 دسمبر جنوری کا مہینہ کہا ہے میں قائم ہوں. نون سے شین نکلے گی نکلے گی نکلے گی. اور پیپلز پارٹی کبھی استعفیٰ نہیں دے گی سندھ کی حکومت سے. اس کو پتا ہے کہ اگر ہم نے استعفے دے دیے پھر اگلی دفعہ جو صوبہ ان کے پاس ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گا. جی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یہ جو تبدیلی آ سکتی تھی اگر یہ 16 کے دن استعفے دے دیتے تھے پھر یہاں جنرل الیکشن ہو سکتے تھے یا ان سیٹوں پہ الیکشن ہو سکتے تھے. میں نے آج کہا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، سندھ سے مستعفی نہیں ہوگی. فضل الرحمان کو منہ کی کھانی پڑے گی. دسمبر جنوری میں یہ صرف مارچ میں نہیں چاہتے کہ عمران خان سینٹ سے اکثریت لے. لاسٹ کوسچن. چلیں سیکنڈ. اس کی ذمہ دار بھی سندھ کی حکومت ہے. مراد علی شاہ میرے دوست ہیں، میں ان کو یہاں سے کہوں گا کہ شاہ جی ایک ککڑ والے کی وائرل چل رہی ہے، وہ کہہ رہا سائیں وڈے سائیں میرا ککڑ مر گیا ہے. یہ سارے لوگ ہنس کے بتا رہے ہیں، ان سب نے وہ ککڑ کی ویڈیو وائرل ہوتی دیکھی ہے. وہ کہتا ہے گندا پانی دیکھ کر میرا ککڑ مر گیا، میں بھی پیوں گا تو میں بھی مر جاؤں گا. لاسٹ کوسچن. اچھا اور لے لوں گا، ایک اور لے لوں گا. دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. نواز شریف نے اپنی سیاست کا گلا خود دبا لیا ہے. نواز شریف نے اپنی سیاست کی سیاسی قبر خود کھودی ہے. نواز شریف نے پاکستان کے عظیم اداروں کو للکارا ہے. نواز شریف نے وہ کام کیا ہے جو ضیاء الحق کی گود میں جوان ہوا. ضیاء الحق کی گود میں جوان ہو کے آج اسی فوج کو آنکھیں دکھا رہا ہے جس کی گود میں آ کے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا منسٹر بنا.
बिलावल ने कहा कि जिस मीटिंग में शेख रशीद साहब होंगे मैं उस मीटिंग में शरीक हूं। अगर आपने देखें कह दिया तो उसे ये कहना पड़ गया बिलावल हाँ आपकी पोजीशन बड़ी पॉपुलर होती है, नून लीग यहाँ तक कब तक वजूद में आ रही है? देखें बिलावल को मैंने कुछ नहीं कहा, बिलावल से तो मैं प्यार करता हूं, मेरा प्यारा है वो मेरे नहीं जाना चाहता जहां मैं हूं। आप उससे पूछे मैंने उसका बिगाड़ा क्या है, मैंने उसका बिगाड़ा क्या है? ये ठीक है कि मैं एक पार्टी का लीडर हूं, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं सबसे बड़ा लीडर हूं। लास्ट मैं कहता हूं जहां एपीसी तकरीर करेगी अगले दिन मैं वहां जलसा करूंगा और आपको बताऊंगा कि बगैर पासों के किस तरह जलसा होता है, क्योंकि जलसा तो टीवीओं में हो रहा है, सियासत तो टीवी में हो रही है। अगर सियासत टीवी का ही नाम है तो पाकिस्तान की सबसे पार्टी बड़ी मेरी है, क्योंकि सबसे बड़ी रेटिंग टीवी में मेरी है। थैंक यू। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिब्बी में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका, कम प्रेशर और ओवर बिलिंग से शहरी परेशान हैं। सिब्बी में मौसम सरमा के आने से पहले ही गैस बुरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कई घंटों की गैस बंदिश, प्रेशर में कमी और ओवर बिलिंग ने आवाम को रोडों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह से दिन में 3 से 4 घंटे की गैस बंदिश और कम प्रेशर की वजह से घरेलू सार्फिन को अक्सर औकात खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है, जो गरीब आवाम की जेब पर बोझ बनने के साथ साथ ज़हनी अजियत भी दे रहा है। आज का जो ये एहतजाज है बिलिंग के बारे, लोड शेडिंग के बारे में, हमें इस गर्मी 52 टेम्परेचर में वापडा वालों ने तंग किया। अब वापडा वालों को देखकर गैस वालों ने भी हमें तंग किया। बिल हमारे 40,000 आ रहे हैं और हमें गैस 40 मिनट भी नहीं मिल रही। इस गर्मी में जब ये गैस का ये हाल है तो आने वाली सर्दी में हम क्या हमारा कैसा हाल होगा। शहरियों का कहना है कि बिल वक्त पर जमा करवाने के बावजूद भी गैस की अदम दस्तयाबी समझ से बालातर है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस बुरान पे जल्द अज जल्द काबू पाकर आवाम को गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज से। गैपको की गफलत हद पार कर गई। गुजरावाला में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए बबाले जान बन गए। साजिद आबाद की रिपोर्ट। गुजरावाला में जगह जगह लटकती तारों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। शहर के पोश इलाकों ख्याली शाहपुर, अंदरून ठाकुर सिंह गेट, मॉडल टाउन और सियालकोट रोड फरीद टाउन में तारें जगह जगह लटक रही हैं, जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती। शहरियों का कहना है कि लटकने वाली तारें गाड़ियों की छतों से टकराती रहती हैं, घरों के आगे झूलती हैं और बारिश के बाद अक्सर इन लटकी तारों की वजह से बिजली के खंभों में करंट आ जाता है, जिससे कई बार जानी नुकसान भी हो चुका है। गैपको हुक्काम को मुतअद्दिद मरतबा दरखास्तें दी गईं, लेकिन इन पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। वापटा की तारें जमीन पर लटक रही हैं और इनसे बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो रहा है। तारें लटकी हुई हैं जमीन के साथ, ठीक है, बारिश का पानी, ज़ाहिर सी बात है बारिश होनी है तो जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इन्हें चाहिए कि यानी ट्रांसफार्मर ऊपर करके लगाएं, तारे जरा कंट्रोल करें, कोई जानी नुकसान ना हो सके। इस स्पार्किंग की वजह से अक्सर औकात वोल्टेज भी कम ज्यादा होते रहते हैं, जिससे घरों की कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया खराब हो जाती हैं। जगह जगह ये लटकती तारें और मेंटेनेंस का देसी तरीकाकार गैपको हुक्काम के करोड़ों रुपए की मटेरियल खरीदारी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर गैपको हुक्काम ने अब भी अवामी शिकायत का अजाला ना किया तो बहुत सी कीमती जानों का ज़या हो सकता है। कैमरामैन उमर डार के साथ साजिद आवान, सच न्यूज, गुजरांवाला। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 4 लाख आबादी का कसूर शहर कचरा कुंडी और डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो चुका है। सफाई करने वाले इदारे में बोकस भर्तियों ने म्यूनिसिपल कमेटी को तबाह कर दिया। कसूर की हालत इजार के हवाले से चौधरी वसीम की रिपोर्ट। कसूर, जिसे औलिया अल्लाह का शहर कहा जाए तो गलत न होगा, जहां एक नहीं कई सूफी बुजुर्गों के मज़ारात मौजूद हैं, जहां बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह का मज़ार मौजूद है। तकरीबन 4 लाख आबादी का ये शहर जो खूबसूरती में एक मिसाल हुआ करता था, लेकिन अब कसूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से शहर कचरा कुंडी में तब्दील होता जा रहा है। कोई मुनासिब डंपिंग पॉइंट न होने से जगह जगह गंदगी के ढेर, जिन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खाकरूब कई हफ्ते उठाने की जहमत नहीं करते। इंतजामिया का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी में अमले की कमी, जबकि यहाँ माजराई कुछ यूं है। और गुजारिश करता हूँ मीडिया से कि हमारी आवाज हुकूमत तक पहुँचाई जाए, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कसूर में 100 बंदा नजायज भर्ती हुआ है जो काम नहीं कर रहा।
400 लोग मंजूर हैं, उनमें से 300 लोग काम कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, और 100 लोग पता नहीं कहाँ गुम हैं। जो मुसलमान वहाँ पर सीटों पर लगे हैं, मेहरबानी करके उनको फारिग किया जाए और नई भर्ती की जाए ताकि कसूर की गंदगी खत्म हो। कसूर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के खाक रूपों की जगह सियासी और कसूर के बाअसर शख्सियात से मिली भगत करके इनकी जगह मुसलमान सेंट्री वर्कर को भर्ती किया गया और इनसे सफाई सुथराई का काम लेने की बजाय इन्हें अपने जाती डेरों और दफातरों में काम लिया जा रहा है। दूसरी तरफ बचे खुचे सेंट्री वर्करों से यहाँ के दरोगों ने घर बैठकर हाजिरियां लगाने की फीस मुकर्रर कर रखी है, जिसकी वजह से कसूर शहर कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गया है। शहर कसूर में गंदगी के ढेरों ने लोगों की जिंदगियां अजीरन बनाकर रख दी हैं। शहरियों का मुतालबा है कि मुसलमान सेंट्री वर्करों को बाअसर शख्सियात के जुंगल से बाजियाब करवाकर इनके हाथों में झाड़ू दिए जाएं और इनसे शहर की सफाई करवाई जाए, जिसकी ये हर महीने हमारी टैक्सों के पैसों की तनख्वाहें लेते हैं। यहाँ के मकामी नुमाइंदगान ने, MNA MPA ने और दूसरे जितने भी बल्दिया में ऑफिसर हैं, उन्होंने सेंट्री वर्करों के नाम पे मुसलमानों को भर्ती किया है, जो कि गैर कानूनी है। उन लोग मुसलमानों को भर्ती करके अपने अपने घरों में मुलाजिम रखा हुआ है, तनख्वाह उनकी बल्दिया से लेते हैं। ये पाकिस्तान के साथ भी जाती है, बल्दियात अदारे के साथ भी जाती है और कसूर सिटी के अवाम के साथ भी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कसूर के सफाई के निज़ाम में हकीकी बेहतरी लाने के लिए जो बोगस और नाजायज मुसलमान सेंट्री वर्करों की भर्तियां की गई हैं, इनकी जगह हकदारों को मेरिट पर भर्ती करके इस निज़ाम में तब्दीली करना होगी ताकि सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर हो सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच TV न्यूज कसूर। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं वजीर तवानाई उमर अयूब और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर गुफ्तगू कर रहे हैं कि पिछले विंटर में इसी तरह जैसे आपने शिकायत की, मेरे कलीग ने जो गवर्नमेंट में ही है उन्होंने शिकायत की। मैंने टीम को कहा कि जाके इंस्पेक्ट करो। उन्होंने वो सारा एरिया जब इंस्पेक्ट किया तो उधर तकरीबन 50% घरों में ऐसे मिले कि घर के अंदर गैस लीकेज थी। घर के अंदर जब पाइप आ गया तो घर के अंदर गैस लीकेज थी। अब वो घर के अंदर की गैस लीकेज की जब कैलकुलेशन की गई तो वो तकरीबन 70% बिल उस वजह से आ रहा था। मीटर को तो नहीं पता कि लीक हो रहा है या चूल्हे में जा रहा। तो ये मैं आप सब दोस्तों को कहूंगा और आपके थ्रू पब्लिक को कहूंगा कि अगर आपने अपनी कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं किया और बिल एकदम बहुत ज्यादा आ जाए तो प्लीज राब्ता कीजिए, कंपनी से राब्ता कीजिए। अगर उधर से आपको जवाब नहीं मिल रहा हमें बताइए, हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये लीकेजेस का मामला सीरियस मामला है। और अगर वो घर के अंदर हो तो कंपनी को तो पता नहीं लगेगा, बाहर तो उसको पता लग सकता है, घर के अंदर नहीं पता लगेगा। जी आखिरी सवाल बताइए। गैस की मतलब ये बताइएगा कि ये जो गैस की बिल होगी जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे घरेलू सारे कितना मुतासर होगा, क्या उसको भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा? देखिए एक प्रेमिसिस इंस्पेक्शन कमीशन जो है उसने गैस की जो सप्लाई चेन है उसके बारे में रिपोर्ट उसको पेश हुई थी। उस रिपोर्ट में कोई खौफनाक चीजें बताई गई हैं कि जहाँ से हमारे इसको रिलेशन है उसका डाटा भी नहीं है, एंटायर सप्लाई चेन जो है वो सारी पूरी तरीके से उसका कोई याद नहीं है। और उस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेहतर कि हम LNG को रिपोर्ट करें। जी तैयारी क्या किया? मैं दोनों को जवाब देता हूँ। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है और गवर्नमेंट की पॉलिसी है इस पे, प्रायोरिटी ऑफ गैस यूसेज, उसमें डोमेस्टिक सारिफ नंबर 1 है, घरेलू सारिफ। सो हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि घरेलू सारिफ से कम उस पर कर्टेलमेंट या इम्पैक्ट आए। लेकिन मैं बता इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट settv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।